अगर आप लाहौर की टीम को देखें जहां पे इनको छक्कों की जरूरत है, ये पता नहीं किस प्लेयर को भेज देते हैं। लग गई तो लग गई, नहीं लगी अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ये जब तक चीजें डेवलप नहीं प्लेयर करता तो बड़ी क्रिकेट में सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वो इस चीज के बारे में सोच नहीं रहे। आई थिंक इन चीजों के बारे में सोचना होगा, तब जाके आप बेहतर जो है कारकर्दगी पेश कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आमिर सुहेल यूट्यूब चैनल। पीएसएल बड़े ज़बरदस्त तरीके से आगे जा रहा है। हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिल रहे हैं। बॉलर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। चंद बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं इस पीएसएल में। ऐसी पिचेस के ऊपर जहाँ पे बॉलर्स के लिए कोई इतना ज़्यादा जो है मवाद मौजूद नहीं है। मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो बहुत आगे है इस टूर्नामेंट में। पहले दिन से लग रहा था कि इनका कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ पेशावर ज़ल्मी जो है वो मोमेंटम गेन कर रही है। उसके बाद आप देख रहे हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स ने चंद अच्छी परफॉर्मेंस दी हैं। उसके साथ साथ कराची भी जो है वो कंटेंशन में है। लाहौर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, और इस्लामाबाद उसकी वजह है क्योंकि जो प्लेयर का यूसेज है और जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल ऐप्ट नहीं है। अगर आप लाहौर की टीम को देखें जहाँ पे इनको छक्कों की ज़रूरत है, ये पता नहीं किस प्लेयर को भेज देते हैं। जब आपके पास ब्रेथवेट है, जिनके पास 6 हिटिंग एबिलिटी है, जब आप जहांदाद के बारे में बात करते हैं कि जी बड़े छक्के मारते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, जब ज़रूरत होती है तो आप उनको जो है वो बहुत ही नीचे वाले नंबर पे भेज रहे हैं। उसके बाद आप ये देखें कि जो रॉसी फान डर डूसन है, उन्होंने पिछले मैच में ज़बरदस्त सेंचुरी की। और उसके साथ साथ जो है कल मैच में जब उनको ज़रूरत थी कि कोई आए और उनके ऊपर से प्रेशर ऑफ करे, तो आपने अपने जो 6 हिटर्स थे उनको बिल्कुल नीचे कर दिया और गलत प्लेयरों को आप ऊपर भेजते रहे, जिसका आपका खमियाजा भुगतना पड़ा। और जो ग्लेयरिंग जो है ओमिशन है वो है अब्दुल्ला शफीक की। एक प्लेयर जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, और अगर लाहौर जैसी फ्रेंचाइज में उसकी जगह नहीं बनती तो क्वेश्चन मार्क तो आएंगे। और उसके बाद लाहौर के जो बॉलर्स हैं उनका भी मैं नहीं समझता कि यूटिलाइजेशन इतना ज़बरदस्त हो रहा है। और जो है अगर आप ज़मान ख़ान की बात करें, जो आपने चीज़ नोट की होगी कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन करने की कोशिश करते हैं। जब एज ए बॉलर आप बहुत ज़्यादा वेरिएशन करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। फिर उसमें जो है आपकी एग्जीक्यूशन जो है अगर वो करती है आप एज ए बॉलर, तो आपको फिर मार पड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो हमारे बॉलर्स हैं उनके पास गो टू बॉल नहीं है। और जब आप बॉल करते हैं तो आपको अपने फील्डर को इस्तेमाल करना आना चाहिए। जब आप ये देख रहे हैं कि इस पिच के ऊपर आपके पास एज ए बॉलर इतना कुछ नहीं है, पिच आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो फिर बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने फील्डर्स को यूटिलाइज़ करें। आपने उस लेंथ पे बॉल करना है कि अगर बैट्समैन वहाँ से हिट भी मारता है तो वो उस फील्डर के पास जाए। और गो टू बॉल ज़रूर होना चाहिए कि जहाँ पे मुश्किल सिचुएशन हो, कौन सा बॉल करके आप बच सकते हो, कौन सा बॉल करके आप अपने लिए विकेट हासिल करने के चांसेस वो पैदा कर सकते हो। ये चीज़ देखने में नहीं मिलेगी। शाहीन की स्ट्रगल है, इसमें कोई शक नहीं है। और भी आपके जो बॉलर्स हैं जिनको आपने शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है, उनकी भी कोई परफॉर्मेंसेस इतनी खातर खा आपको नज़र नहीं आ रही। स्पिनर्स यहाँ पे स्पेशली लेग स्पिनर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कामयाबी हासिल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर गूगलीज फ्लिपर्स। बैट्समैन को वो थोड़ा सा जो है वो गेस वर्क में रखते हैं, इसीलिए उनको कामयाबी मिल रही है। और बैट्समैनशिप की बात करें, अगर आप फान डर डूसन की बैटिंग देखें तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि वो अपने आप को पहले कमिट नहीं करते कि मैंने कौन सा शॉट मारना है। वो पहले लेंथ पिक करते हैं, लाइन पिक करते हैं, और उसके बाद आप देखें जब वो लाइन शाइन पिक कर लेते हैं तब उनकी बैकलिफ्ट जो है अकॉर्डिंग
टू द स्ट्रोक ही इज़ लुकिंग टू प्ले, उसके मुताबिक होती है, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंसेस में कंसिस्टेंसी है। वेयरएज अगर आप दूसरे बैट्समैन के साथ कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा है, वो आके सिर्फ बल्ला घुमाते हैं और उसमें लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। 4 मैचेस 5 मैचेस के बाद आप एक स्कोर कर दोगे, उससे आप बड़ी टीम में जगह तो नहीं बना सकते। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आपकी बैटिंग में एक चीज़ रिक्वायर्ड होती है, वो है डिपेंडेबिलिटी। क्या इस प्लेयर के ऊपर आप डिपेंड कर सकते हैं कि हर सिचुएशन में आपको जितवा देगा? अगर आपने वही प्लेयर खिलाने हैं कि जो जिसकी लग गई मैच जीत गए, नहीं लगी तो मैच हार गए, और अगर आपको उसका फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर आप इन्हीं के साथ स्टिक करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि आपको प्लेयर्स वो खिलाने हैं इवन फ्रेंचाइजेस में जो डिपेंडेबल प्लेयर्स हों हर सिचुएशन में, जिनके पास गो टू स्ट्रोक्स हों। अब गो टू स्ट्रोक का ये मतलब नहीं है कि आपने हर मुश्किल वक्त में आपने मिड विकेट की तरफ जो है गेंद को मारने की कोशिश करनी है अकॉर्डिंग टू द लेंथ। बैट्समैनों के लिए गो टू स्ट्रोक्स की जब आप बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप लेफ्ट आर्म के खिलाफ खेल रहे हैं, लेग स्पिनर के खिलाफ खेल रहे हैं तो कौन सा गो टू स्ट्रोक है? ऑफ स्पिनर के खिलाफ खेल रहे हैं, कौन सा गो टू स्ट्रोक है? इन स्विंग बॉलर करने वाले के खिलाफ कौन सा गो टू स्ट्रोक है? आउट स्विंग करने वाले के लिए कौन सा गो टू स्ट्रोक है? ये जब तक चीज़ें डेवलप नहीं प्लेयर करता तो बड़ी क्रिकेट में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और एक चीज़ और जो मैंने नोट की है वो ये है कि बॉलर्स जो हैं, जब आप T20 की बात करते हैं तो उनकी अगर आप इम्प्रोवाइजेशन देखें तो वो बीच वाले गेंद के लिए रैम्प शॉट खेल देते हैं, थर्ड मैन की तरफ जो है वो रिवर्स स्वीप मार देते हैं या रैम्प शॉट मार देते हैं, कभी क्रीज के इधर चले जाते हैं और गेंद को जो है फाइन लेग के अंदर खेल देते हैं। सो ये सारी शॉटें जो एग्जीक्यूट होती हैं वो विद इन द विकेट्स बॉल पिच हुआ हो। यहाँ पे बॉलर्स को सोचना है कि भाई अगर बैट्समैनशिप और जो स्किल्स हैं वो इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई हैं तो हमने इसको निगेट किस तरह करना है। अभी तक जितने कोचेस भी हैं और जितने लड़के भी हैं वो इस चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे। आई थिंक इन चीज़ों के बारे में सोचना होगा, तब जाके आप जो हैं वो बेहतर जो है कारकर्दगी पेश कर सकते हैं। मैचेस तो बड़े मज़ेदार हो रहे हैं, कांटेदार हो रहे हैं, हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं और यही आप T20 क्रिकेट में देखना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप एक दो ऐसी पिचेस भी जो है प्रोड्यूस करें जहां पे बैट्समैनों की स्किल जो है वो चैलेंज हो। आपने बॉलर्स की स्किल्स को तो चैलेंज कर दिया विदाउट एनी डाउट, लेकिन कहीं कहीं अगर बैटर्स की भी जो है वो स्किल्स चैलेंज होंगी तो वो और ज़्यादा जो है वो इस टूर्नामेंट का मज़ा आएगा। विद द होप के जो भी मैंने बातें की हैं मेक सेंस। आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।